जय हिंद मेरे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बी एच नड्डा में। मैं विदिशा के आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लेकर आए हैं, ये भी बता देते हैं आपको, जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, बोर्ड एग्ज़ाम 2025, ठीक है। उसकी बात करें हम कि हमारे लिए क्या करना चाहिए इस वक्त, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे मेरे भाई। कि हमारे पास जो है टाइम थोड़ा कम ही बचा है और हमें उस थोड़े से टाइम में अच्छे स्कोर लाना है। अच्छा स्कोर करने के लिए मेरे आपका भाई आपके साथ खड़ा है। तो देखिएगा कि अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करेंगे। देखिएगा, आपको बता के चलते हैं कि अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोग जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ उनको ध्यान से समझिएगा। जो मैंने करा रखे हैं वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और एक बात ये भी है कि जितने मैं अभी रिपीट फिर कर रहा हूँ इसको, कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको रट्टा लगा देना है बिल्कुल, ठीक है। चलो, सबसे पहला रहेगा हमारे पास कूलाम का नियम मेरे भाई। कूलाम का नियम 2 नंबर में आएगा मेरे भाई, 2 या 3 नंबर में, ठीक है। तो 2 नंबर में आप लोग रट्टा लगा दीजिएगा इसका। कूलाम का नियम दिख रहा होगा ग्रुप में, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, विराजेश साक्य सर, ठीक है ना। विराजेश साक्य सर इस नाम से चैनल मिलेगा टेलीग्राम। वहाँ पर आपको सब कुछ फ्री है, ठीक है ना। उसको टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, बी एस नड्डा का लोगो आएगा जिस चैनल पर देख रहे हो, ठीक है ना। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। नहीं मिले तो आपको मेरा मोबाइल नंबर आपको उधर चल रहा है, ठीक है ना, दिख रहा होगा मोबाइल नंबर, उस पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो देखिएगा, आपको बताते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत या सतत आवेश वितरण। अध्यारोपण का सिद्धांत है फर्स्ट चैप्टर में, और या फिर हम लोग बात करें सतत आवेश वितरण, तो इसको पढ़ लीजिएगा। मानते हैं ज़्यादा फोकस मत दीजिएगा, मैं ये भी बता दूंगा ज़्यादा फोकस किस पे देना है। वान डे ग्राफ जनित्र पहले गॉस की प्रमेय मेरे भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गॉस की प्रमेय वेरी 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 मोस्ट, मतलब इसका मतलब ये है मेरे भाई, चाहे गॉस की प्रमेय आ जाए, चाहे गॉस की प्रमेय के बाद बात करें हम कि गॉस की प्रमेय आ जाए, चाहे क्या हो, गॉस की प्रमेय के बाद बात करें, उसमें एक अनुप्रयोग ऐड कर दे। गॉस की प्रमेय के साथ कोई अलग समतल प्लेट या फिर लंबवत दे रखा हो या गोलीय दे रखा हो, एक अनुप्रयोग मैंने 2 बताए हैं, एक अचालक समतल प्लेट और एक बताया है मैंने लंबवत, ठीक है ना, मतलब लंबाई बेलनाकार वाला। तो इसको रट्टा ला दीजिएगा। अब बता है वान डे ग्राफ जनित्र, तो मेरे भाई वान डे ग्राफ जनित्र को भी पढ़ लीजिएगा, मोस्ट रहता है। अब है, और सबसे इसके बाद ये तो मोस्ट है ही, कौन, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति मेरे भाई। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति मेरे भाई वन शॉट लेके आएंगे किसी दिन, दोनों को हम लोग सॉल्व करा देंगे। कल की वीडियो में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति लेके आऊँगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है कि कुछ भी नहीं है मैं बताऊँ तो देखिएगा। इसके बाद है गॉस के नियम के एक, चलो यहाँ पर दे रखा है मैंने गॉस के नियम का एक समान अनंत समतल चादर के कारण, और मैंने जो कराया था बेलनाकार अनंत चादर थी इस प्रकार की, ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया था वही। अभी कह रहा है वैद्युत फ्लक्स, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको जरूर पढ़िएगा। कहने का मतलब इसको एक को छोड़कर बाकी सब मैंने मोस्टली बताया। और जिस कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई जितना भी मैंने बताया, आप इसको इस वीडियो में जितना भी बताऊंगा या जितना भी दे रखा है वो सब मोस्टली लिया है मैंने। ऐसा नहीं है ऐसी बना रखा है, हैंड राइटिंग है, देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है इधर उधर उठा लिया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और मेरी राइटिंग है और किसी की भी नैना स्वेट किसी और की है। अब संभव पृष्ठ मेरे भाई, संभव पृष्ठ को भी देखिएगा। और इसके बाद वैद्युत विभव में भी आप लोग मेरे भाई द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति कीजिएगा, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। बहुत आसान चीज़ें हैं, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर विभव में है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है कि विभव में मैंने नहीं लिखा है, खो गए होंगे कहीं, ख्यालों में खो गए होंगे ना, होंगे किसी के ख्याल में, चलिएगा। अब इसके बाद और एक बात बोल दें, अब ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, ना तेरी आने की खुशी, ना तेरा जाने का गम, अब अकेला रहना सीख लिया है हमने, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
स्टोरी कहीं और थी, मैंने बना दी अलग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने रियल पूरी बात नहीं बोली। अब घुमा गया मैं बात को, बता दूं तो मैं क्या बताऊं, समझदार हो सब। अब है अफवाह वेग। अफवाह वेग, अनुगमन वेग मेरे भाई दोनों एक ही हैं, अच्छे से जानते हो। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ओम के नियम की व्युत्पत्ति आ सकती है। अब कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर। विद्युत वाहक बल जरूर देखिएगा, और विभवांतर भी ध्यान से देखिएगा। ई से करते हैं, ई से डिनोटेड, इसे करते हैं वी से डिनोटेड, ठीक है ना। इसके बाद किरचॉफ के नियम तथा उपयोग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना मेरे भाई, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये व्हीटस्टोन सेतु के ये सब बहुत मोस्ट रहते हैं, ठीक है ना, चलिएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम, मुसाफिर हैं चलते रहते हैं, ए मेरे दोस्त हम तो चलते रहते हैं। क्या हो रहा भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, चलिएगा। अब देखिएगा वायु सेवर्ट का नियम, मेरे भाई इसको भी देखिएगा। जितने मैं बता रहा हूँ इससे बाहर ना आएगा, सब मोस्टली फिलहाल में ज़्यादा ज़्यादा ना होता है, जितना भी वो और बता देता हूँ। तो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, ये भी नोट कर लीजिए, इसी कैटेगरी में आता है। बल एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर एक नंबर में ज़रूर आना है, ये आपसे बोल रखा है, एक नंबर में आनी है। एसी जनित्र तथा ट्रांसफर, मतलब प्रत्यवर्ती धारा डायनमो और तथा प्रत्यवर्ती ट्रांसफार्मर, इनमें से क्वेश्चन आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। कहने का मतलब इनमें से जितने मैं बता रहा हूँ और अधिक ज़्यादा, मतलब उन पर ज़्यादा ही फोकस करना है। फोकस तो सब पे करना है, मैं जिसको बोल दूँ ऑलमोस्ट उस पर अधिक से अधिक करना है, ठीक है ना। इसके बाद है स्वप्रेरण तथा अन्य प्रेरण और एम्पियर का परिपति नियम, मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, एम्पियर का परिपति नियम भी देखिएगा, ये भी मोस्ट रहेगा, ठीक है ना। और बीएससी के लिए भी मोस्ट है मेरे भाई, ठीक है ना, बीएससी के लिए भी मोस्ट रहती है। और ये प्रकाश का परिवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब का बनना, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट रहता है। फ्रिंज की चौड़ाई सेकंड भाग से मोस्ट रहती है, फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। व्यतिकरण विवर्तन भी मोस्ट रहता है मेरे भाई, ठीक है ना, इसी कैटेगरी का। लेंस मेकर सूत्र, ये भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। सब जितने भी मैंने बताए हैं, देखो ये तो है ही संपर्क में रखे सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक तरंगाग्र हाइगेंस का, हाइगेंस मेरे भाई सबसे ज़्यादा हाइगेंस, ठीक है। और इनमें से एक आना है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। 7 सेट होते हैं मेरे भाई, मैं 7 सेट के लिए बता के चल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मत कहना कि हमारे बदायूं जिले की बता दो, ऐसे उसका बता दो, बरेली का, आजमगढ़ का, मुरादाबाद का, ऐसा नहीं। अरे मेरे भाई पूरी किताब से तो अच्छा यही है, इतना निचोड़ बता रहे हैं हम लोग तुमको। इससे अगर पेपर आउट आ जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना, ठीक है ना। पेपर आउट नहीं आएगा मेरे भाई, फुल भरोसा है मुझे अपने कॉन्फिडेंस पे, क्योंकि 4-5 साल हो गए हैं इस चीज़ को। चलो अब इसके बाद आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण भी ध्यान में रखिएगा। और दी ब्रोंगली समीकरण यही हो गई, ठीक है। हर्ट्ज तथा लेनार्ड परीक्षण और परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल पे ध्यान जरूर दीजिएगा मेरे भाई। और नाभिकीय विखंडन या संलयन, ठीक है ना, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मेरा जो इतना बताया है मैंने, इतना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा पढ़ा है, लिखा ही पढ़ा है, कोई कमी नहीं छोड़ी है मैंने। तो अब रहेगा यहाँ पर, आपने इतना सब कुछ बताया, मैंने इतना सब कुछ बताया, और इसके बाद अब तुमने बातों पे मेरी भरोसा किया या नहीं किया, तो मैं आपको फुल भरोसा दिखा रहा हूँ मेरे भाई कि आप लोग इसको याद कीजिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा ना मत करना कि हम लोग आपको बोल रहे हैं, आप लोग मेरी बात को ना मानो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यही बता दूँ किसके साथ आऊँगा, मैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के साथ ही आऊँगा, ठीक है ना। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के साथ आऊँगा, अक्षीय और निरक्षीय, चल जा, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के साथ आऊँगा, वन शॉट पे दोनों लेकर आऊँगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, जब तक जय हिंद जय भारत, सपोर्ट कीजिएगा।